देखो दोस्तों, इस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो मतलब सातोरू गोजो वर्सेस संग जिनवू से रिलेटेड वीडियो तुम्हें पे यार पूरे यूट्यूब पे भारी पड़ी मिलेंगी, जहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको सातोरू गोजो वर्सेस संग जिनवू को यार फुली कंपैरिजन करके एक शॉर्ट मिनट की वीडियो के अंदर आपको करके दिखा देंगे। यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब यार 1 मिनट की वीडियो में यार तुम कैसे यार सातोरू गोजो वर्सेस संग जिनवू को यार आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। तो दोस्तों यार इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हो यार मैं आपके लिए लेके आया हूँ सातोरू गोजो वर्सेस संग जिनवू की फुली डिटेल कंपैरिजन वीडियो, जिसमें मैं आपको यार सातोरू गोजो की फुली स्ट्रेंथ और संग जिनवू की फुली स्ट्रेंथ की पूरी डिटेल देने वाला हूँ और कौन सा कैरेक्टर कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा तगड़ा है, मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देखते समय कुछ खा पी रहे तो यार 5-10 मिनट के लिए उसे साइड में रखो और पूरा ध्यान लगा दो यार आज की इस वीडियो में, क्योंकि गाइस यार आज की ये वीडियो एक फुली डिटेल वीडियो होने वाली है और आप कोई वीडियो का पार्ट मिस ना कर दो कहीं, फिर बाद में आपको कुछ समझ ना आए, फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे गाली बक दो, फिर यार मुझे भी मोटिव कम मिलेगा और फिर यार तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आने वाला वैसे भी। तो यार वीडियो पूरी देखो, तुम्हें यार हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि यार आज की वीडियो बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। मतलब यार मैंने पूरा होमवर्क करके लाया हूँ यार इन दोनों के ऊपर, इन दोनों की पावर क्या होने वाली है, मतलब पूरी डिटेल वीडियो तुम्हें यार सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यार वीडियो पूरी वॉच करो, आपको हर एक चीज मैं अच्छे से बताऊंगा आज। तो चलो बात करते हैं सातोरू गोजो की। तो भाई सातोरू गोजो की पावर कौन कौन सी है दोस्तों, जैसा कि तुम जानते हो यार जुजुत्सु काइसेन के अंदर पूरे गोजो क्लैन के अंदर एक जेनेटिक पावर बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 6 आई की। और पूरे गोजो क्लैन में 400 साल गुजरने के बाद जन्म होता है बहुत ही खतरनाक बच्चे का, जिसको यार आज हम सातोरू गोजो के नाम से जानते हैं। This Jujutsu Kaisen screening, and who's your favorite character? I like Gojo very much. I like Gojo also. Yeah. गोजो सातोरू सातोरू गोजो अपने पूरे क्लैन का एक लौता एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर 6 आई और रिवर्स कर्स टेक्निक दोनों को पोजेस करने की पावर थी। तो दोस्तों अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि सातोरू गोजो आखिरकार इतना पावरफुल कैसे है और 6 आई का आखिरकार यूज क्या है। देखो जो 6 आई है वो यार गोजो क्लैन की दी हुई एक जेनेटिक पावर है, जो कि खाली गोजो क्लैन में मिलती है। देखो जुजुत्सु काइसेन के अंदर सभी सोर्सर अपनी कर्स टेक्निक का यूज करते हैं और सभी सोर्सर अपनी कर्स टेक्निक को एक लिमिट के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बात करें सातोरू गोजो की, तो यार सातोरू गोजो अपनी 6 आई की वजह से अपने अंदर की कर्स टेक्निक को एक एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिरकार गोजो सातोरू इतना पावरफुल कैसे है। तो चलो दोस्तों अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक नॉर्मल जुजुत्सु सोर्सर है जिसके पास 10% की कर्स टेक्निक है और वो अपनी 10% की कर्स टेक्निक, मतलब जो उसका लिमिट 10% की जो कर्स टेक्निक है, उस कर्स टेक्निक से अपने सामने वाले अपोनेंट पे अटैक करता है, तो उसके अपोनेंट को 10% का डैमेज दिया जितनी उसकी लिमिट थी। बट अगर मैं बात करूँ सातोरू गोजो की, तो सेम कंडीशन है। अगर सातोरू गोजो अपनी 10% की कर्स टेक्निक का यूज करता है अपने सामने वाले अपोनेंट पे अटैक करने के लिए, और जो उसकी नॉर्मल कर्स टेक्निक होती है वही सेम 10% की कर्स टेक्निक इनटू मल्टीप्लाई होके एक एटॉमिक लेवल पे इंक्रीज होके अपने सामने वाले अपोनेंट पे अटैक करती है। और यही मेन रीजन है कि गोजो सातोरू इतना ज्यादा पावरफुल है। सातोरू गोजो अपनी 6 आई की वजह से अपने कोई सी भी कर्स टेक्निक को एक एटॉमिक लेवल पे इंक्रीज कर सकता है और अपने अपोनेंट को भैया चुटकी में काम तमाम कर सकता है। और यही मेन यूज है 6 आई का, जो कि गोजो क्लैन का एक प्रमुख हथियार है, क्योंकि गोजो के पास है और साथ में उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है। अब दोस्तों तुम जानते हो कि सातोरू गोजो के पास 2 टाइप के अटैक है, पहला है ब्लू, दूसरा है रेड। तो जब गोजो अपना ब्लू यूज करता है तब वो आसपास की जितनी भी चीजें होती है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उन चीजों को अपनी ओर खींच सकता है लाइक अ चिम्बुक, और उन चीजों को तोड़ मरोड़ के जैसा चाहे वैसा शेप दे सकता है, क्योंकि यार उसके पास किसी भी चीज को खींचने की, तोड़ मरोड़ने की पावर है, जिसे कि हम ब्लू कहते हैं। अब बात करते हैं रेड की। जब सातोरू गोजो अपना रेड यूज करता है तब वो अपने सामने वाले किसी भी अपोनेंट को दूर ढकेल सकता है। मतलब जैसे कि तुम मान लो एक तरफ चिम्बुक है नॉर्थ साइड का और दूसरी तरफ चिम्बुक भी है नॉर्थ साइड का, जब तुम दोनों चिम्बुक को आपस में साथ में लाओगे तब जो धक्का फोर्स क्रिएट होता है ना, वही सातोरू गोजो की पावर मान लो। जब भी सातोरू गोजो अपना रेड यूज करता है तब वो अपने सामने वाले अपोनेंट को बहुत दूर ढकेल के डैमेज दे सकता है। तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में देखा होगा, जब तोजी और गोजो की फाइट होती है तब गोजो अपने रेड से तोजी पे अटैक करता है, बट ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता तोजी का, क्योंकि तोजी इज अ गॉड। उल्टा तोजी ने सातोरू गोजो की बहुत बुरी हालत कर दी थी और एंड में तो गोजो को पूरा मार ही दिया, मतलब उसको पूरा बीच में से फाड़ दिया था उसे। बट गोजो ने वहां पे अपना दिमाग का यूज किया, उसने अपनी एक कर्स टेक्निक और दूसरी कर्स टेक्निक, मतलब उसने अपनी 2 कर्स टेक्निक को मिलाया और बना दी रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे उसने अपनी पूरी बॉडी को हील किया और एंड में उसने तोजी से दोबारा फाइट की और तोजी का बहुत बुरा हाल कर दिया। चलो अब बात करते हैं पर्पल की। आखिरकार ये पर्पल है क्या?
दरअसल दोस्तों सातोरू गोजो ने अपनी ही कर्स टेक्निक को तोड़ मरोड़ के ये पर्पल बनाया है। जो सातोरू गोजो का जो रेड था और जो सातोरू गोजो का जो ब्लू था, सातोरू गोजो ने इन दोनों कर्स टेक्निक को मिला के बनाया था ये ब्लू। और ब्लू ना तो कोई कर्स टेक्निक है और ना ही कोई रिवर्स कर्स टेक्निक है। और गोजो जब भी पर्पल का किसी पे यूज करता है तो पर्पल उस बंदे को अटैक नहीं करती, मतलब उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देती है, मतलब वो चीज कभी बिलोंग ही नहीं करती थी। देख लो कितनी ओपी पावर है। नॉर्मली सातोरू गोजो की यही पावर है, वो अपनी ही पावर को तोड़ मरोड़ के नई नई चीजें बनाता रहता है। अब बात करते हैं गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की, अनलिमिटेड वॉइड। इस डोमेन के नाम से ही मालूम पड़ रहा है एक ऐसी जगह जो कि लिमिटलेस हो। गोजो का डोमेन एक ऐसी जगह क्रिएट करता है जो कि लिमिटलेस तो होती है, अगर वहां पे कोई बंदा फंस जाए या कोई ओपोनेंट फंस जाए तो उस बंदे का माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, वो बंदा अपनी कोई भी कर्स टेक्निक का यूज उस डोमेन के अंदर नहीं कर पाता है। तो सातोरू गोजो उस बंदे का काम तमाम तो भैया चुटकी में कर देता है अपने लिमिटेड वॉइड के अंदर। और गोजो अपनी इच्छा अनुसार उस डोमेन के अंदर किस पे अटैक करना है, किस पे अटैक नहीं करना, ये वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। मान लो अगर यूजी इतादोरी उनके डोमेन में है और साथ में गोजो, जो कि सीजन 1 के एपिसोड में हमें दिखाया था, सातोरू गोजो ने अपने डोमेन के अंदर जोगो पर अटैक किया था, बट उसी के डोमेन में यूजी इतादोरी था, बट उसको कोई अटैक नहीं हुआ, क्योंकि सातोरू गोजो अपनी इच्छा अनुसार किस पे अटैक करना है किस पे नहीं करना ये उसके ऊपर है। और जुजुत्सु काइसेन के अंदर अभी तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो अनलिमिटेड वॉइड के अंदर सर्वाइव कर जाए। खासकर सकूना, उसकी भी हालत यार बहुत बुरी हो गई थी, मतलब पूरा डेड एंड पे बंदा पहुंच गया था, फिर भी हमारे गोजो भाई टपक गए। खैर ज्यादातर गोजो की यही पावर है, अपनी ही कर्स टेक्निक को तोड़ मरोड़ के नई नई चीजें बनाना, जैसे कि ब्लैक फ्लैश हो गई, सिंपल डोमेन हो गया, ब्लॉसम हो गया, ऐसे ही अलग अलग टेक्निक का वो तोड़ मरोड़ के बनाता रहता है। और हाँ एक चीज और, सिंपल डोमेन का, इस सिंपल डोमेन से तुम किसी भी अटैक से डॉज कर सकते हो, और सिंपल डोमेन का बहुत से जुजुत्सु सोर्सर इस्तेमाल कर चुके हैं। और गोजो ने सिंपल डोमेन का यूज किया था अगेंस्ट सकूना, उसके डोमेन में उसके अटैक से बचने के लिए, और उसके बाद भी हमें गोजो की और पावर देखने को मिलती, बट फिर भी हमारे गोजो भाई टपक गए। खैर यही पावर है हमारे सातोरू गोजो भाई की। अब बात करते हैं संग जिन्वो की पावर। इतनी सारी पावर, इतनी सारी पावर, अब कैसे याद होगी मुझे? तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा उसकी मेन पावर कौन सी है संग जिन्वो की। तो चलो गाइस अब बात करते हैं संग जिन्वो की पावर कौन कौन सी होने वाली है और उसकी ओपी पावर कौन सी है, और उसके बाद हम करेंगे सातोरू गोजो वर्सेस संग जिन्वो की फाइनल डेड बैटल। अब मैं बात करूं संग जिन्वो की पावर की, तो यार तुम्हें पता होगा कि संग जिन्वो एक प्लेयर की फॉर्म में अपना रोल प्ले करता है, जहां पर उसे कई डेली मिशन मिलते हैं, जिस डेली मिशन को करके जिन्वो अपना लेवल अप करता है। और डेली मिशन को करने के बाद उसे कई टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि कई बार उसे डोमेन की चाबी मिल जाती है, तो कई बार उसे फुल रिकवरी जैसे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। ये सारी नॉर्मल चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, बिकॉज यू आर सोलो लेवलिंग फैन, और ये नॉर्मल चीज़ें तो यार बच्चे को मालूम है यार। तो चलो अब बात करते हैं संग जिन्वो की रियल पावर आखिरकार है क्या, उसके पास कौन कौन सी ओपी पावर्स हैं। अगर मैं उसकी पहली पावर की बात करूं तो यार संग जिन्वो अपने में ही एक डॉक्टर है, नहीं तो वो कभी बीमार पड़ता है, ना ही कोई नशीले या जहरीले सब्सटेंस उसकी बॉडी को कोई भी इफेक्ट करते हैं। अब बात यह है कि जब पीने पे नशा है नहीं होता, तो यार पीने के बाद तुम हमारी तरह गलियों में नंगा नाच कैसे करोगे, मतलब फिर यार जिंदगी का क्या ही मजा रह गया। एनीवे मैं तो मजाक कर रहा था। जिन्वो भाई अच्छा कि तुम नहीं पीते, अच्छी बात है, ना पियो ना किसी को पीने दो, समझे ना। अब बात करूं उसकी दूसरी पावर, तो यार संग जिन्वो अपनी बॉडी पार्ट मतलब अपने ऑर्गन, अपने कटे हुए पुर्जे तक को रीजनरेट कर सकता है मात्र 0.01 सेकेंड में। या तो वो फुल रिकवरी ले सकता है, या फिर वो स्टोर में कुछ परचेज कर सकता है जो कि जिससे अपनी बॉडी पार्ट को वो रीजनरेट कर सके। ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो कि उसकी बॉडी को रीजनरेट करते हैं उसके स्टोर में, बट लेकिन सबसे अच्छा है कि वो डेली मिशन करके फुल रिकवरी जो कि उसे रिवॉर्ड मिलते हैं उसका यूज़ करे। सबसे मस्त लगता है मुझे अब तक का वो चीज़। अब मैं बात करूँ उसकी तीसरी पावर की, तो दोस्तों अभी तुमने हाल ही में सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9 देखा होगा, जिसमें संग जिन्वो डोमेन में एक बी रैंक के हंटर कॉन्ग से फाइट करता है, जिसको हराने में संग जिन्वो को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि संग जिन्वो लेवल अभी थोड़ा कम है, बट उसके बावजूद भी संग जिन्वो एक बी रैंक के हंटर को हरा देता है। और एंड में उसकी एक स्टिल्थ एबिलिटी होती है, वो स्टिल्थ एबिलिटी संग जिन्वो के पास आ जाती है, उसके सिस्टम में ऐड हो जाती है। अब ये स्टिल्थ एबिलिटी क्या है ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अब बेसिकली मैं बात करूँ स्टिल्थ एबिलिटी की, तो जब भी संग जिन्वो स्टिल्थ एबिलिटी का यूज़ करता है
तब स्ट्रिंग जो एबिलिटी है वो संग जिन्वू की बॉडी को एक इवेपोरेट फॉर्म में कन्वर्ट करती है और संग जिन्वू की बॉडी एयर पार्टिकल्स के अंदर पूरी मिल जाती है, पूरी गायब हो जाती है और तब जिन्वू कोई ना देख सकता है ना ही कोई सेंस कर सकता है उसके ऑरा को। तब संग जिन्वू कहीं से भी अपने अपोनेंट पे अटैक करके उसे डैमेज दे सकता है या उसे पूरा खत्म कर सकता है। मतलब ऐसी एबिलिटी यार फ्री फायर के अंदर होनी चाहिए, मतलब बंदा तुम्हें ढूंढ ही ना पाए और तुम किल पे किल करे रहो, मजा आता है, मजा आता है। अब बात करते हैं जिन्वू की ब्लड लस्ट एबिलिटी की। अब दोस्तों इस एबिलिटी के बारे में जानने के लिए हमको दोबारा चलना पड़ेगा सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 में, जहाँ पे कोंग और जिन्वू की फाइट होती है, जहाँ पर कोंग लगातार जिन्वू पे अटैक करे जा रहा था, लगातार जिन्वू को अटैक दे जा रहा था, बट तभी जिन्वू अपनी मैजिकली पावर से अपने ऑरे को इंक्रीज करके एक ऐसी स्ट्रेंज जगह क्रिएट करता है जहाँ पर बंदा कुछ भी सोच समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। बंदा कुछ टाइम के लिए सबमिशन में चले जाता है, जैसे कि बंदा कुछ टाइम के लिए जम सा जाता है, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता। अब ऐसे में धीरे धीरे चुपके से जिन्वू ने अपना रामपुरी दे डाला कोंग के अंदर और कर दिया भैया उसका मर्डर। जिन्वू की ये पावर थोड़ी अच्छी है बट लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार छुप के कौन मारता है, सामने से मारो ना। एनीवे चलो अब बात करते हैं रूलर अथॉरिटी की। अब इस एबिलिटी के बारे में तुम्हें मैं बात करूं तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब इस एबिलिटी के अंदर संग जिन्वू अपनी टेलेकिनेसिस पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने की पावर रखता है, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ मरोड़ के इधर उधर फेंक सकता है, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है एक्सेट्रा। तो गोजो भाई इसका मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारी पावर उस बंदे के पास भी है मतलब। बट दोस्तों एक चीज़ और है जो कि इस पावर को एक ओपी लेवल बनाती है, मतलब इस पावर से जिन्वू एयर पार्टिकल तक को कंट्रोल कर सकता है, मतलब जिन्वू हवा को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से जिन्वू हवा में मूव कर सकता है और कोई भी अटैक जो कि उसे एयर के अंदर कोई भी उसे अटैक पड़ रहा हो उसको वो एयर के अंदर डॉच कर सकता है, इधर उधर मूवमेंट कर सकता है और हवा में लड़ाई भी कर सकता है। मतलब सुपरमैन ले लिया इस जिन्वू ने। अब बात करेंगे संग जिन्वू की ड्रैगन फियर एबिलिटी की। तो दोस्तों नाम से ही मालूम पड़ रहा है ड्रैगन फियर, मतलब जब जिन्वू अपनी अंदर आत्मा मतलब अपनी पूरी स्पीड से जब दहाड़ता है, मतलब चिल्लाता है, तो उसके अराउंड में जितने भी लोग होते हैं वो डर से कांपने लगते हैं, मतलब एक तरह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। और फिर जिन्वू तुम जानते हो छक्के मारने में कितना माहिर है, धै रामपुरी कटाकट जिन्वू मिनटों में उनका काम तमाम कर देता है। बट दोस्तों इस एबिलिटी का एक क्राइटेरिया भी है, जैसे कि ये एबिलिटी उन्हीं पे काम करेगी जो कि जिन्वू से कमजोर हो। अब बड़े जो कि बड़े हंटर है उनको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, तू चाहे दहाड़ या कुछ भी कर, समझे ना। तो यार इस एबिलिटी का ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, बट कोई नहीं। तो फाइनली दोस्तों अब हम बात करेंगे उस एबिलिटी की जिस एबिलिटी की वजह से संग जिन्वू को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शैडो एक्सट्रैक्शन की। इस एबिलिटी के अंदर संग जिन्वू किसी भी मरे हुए बींग्स के पास जाके अराइज वर्ड बोल के उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और वो शैडो फिर बाद में उसका हर एक ऑर्डर फॉलो करती है, मतलब वो शैडो फिर उसके प्रति पूरी तरह से लॉयल रहती है और जिन्वू उसको अपनी शैडो आर्मी के अंदर इंक्लूड करता है, जो कि जिन्वू हर एक शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी शैडो आर्मी बना रहा है। मतलब दोस्तों मान लो अगर जिन्वू का कोई एनिमी है और अगर जिन्वू उस एनिमी को मार देता है और जिन्वू अराइज वर्ड बोल के उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो मतलब उसके बाद वो शैडो जिन्वू का हर एक कहना मानेगी, उसके प्रति लॉयल रहेगी। अब ऐसे ही लगातार जिन्वू बड़े से बड़े पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार के उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी शैडो आर्मी में इंक्लूड करे जा रहा है और अंत में ये शैडो आर्मी की अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो 10 मिलियन, मतलब उसकी शैडो आर्मी के अंदर एंड में 10 मिलियन शैडोज होती हैं। और ये शैडो कितनी पावरफुल होती है अगर मैं बात करूँ तो ये इनमें से हर एक शैडो का जो लेवल की बात करूँ तो ये एक एस रैंक हंटर के बराबर होती है। अब एस रैंक के हंटर कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये तो तुम जानते हो, हाइन और जिन्वू भी एस रैंक पे ही आते हैं। अब बात करते हैं जिन्वू के मोनार्क डोमेन की। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, मोनार्क डोमेन एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अब मैं बेसिकली बात करूँ तो ये एक बैटलफील्ड पावर है। जब भी संग जिन्वू मोनार्क डोमेन का यूज़ करता है तो उसकी जितनी भी शैडो आर्मी के अंदर शैडोज होती है उन सबका पावर अप हो जाता है, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है और सामने वाले अपोनेंट की फिर क्या हालत होती है ये तो भाई साहब तुम समझ जाओ। तो दोस्तों अब तुम जान चुके हो कि संग जिन्वू की बेसिकली पावर क्या है। अब उसकी और भी छोटी मोटी पावर है, जैसे कि जब उसकी हेल्थ है, जब 30% से उसकी हेल्थ नीचे होगी तब उसको डैमेज कम जाएगा, अपने डैगर से मारेगा, मतलब ऐसी बेसिकली छोटी छोटी पावर और भी है।
उसकी ज़्यादा पावर ऐसी है कि लेवल अप बढ़ाएगा, ये स्पीड किसी में स्पीड बढ़ जाएगी, किसी में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बेसिकली गेम वाली पावर है। अब चलो हम बात करते हैं फाइनल बैटल की। तो चलो गाइस अब हम शुरू करते हैं संग जिनवू वर्सेस गोजो सातोरू की फाइनल डेड बैटल। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ी सी ब्रेक के बाद। खैर अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो यार भाई को एक लाइक करने का, ऐसे करना है करो वरना रहने दो, पर फिर भी यार लाइक करने का मतलब मेहनत तो होती है यार, तुम्हारा क्या ही जाएगा, छोड़ो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि यार हमारी नई नई वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहे, ताकि हमारा भी फायदा हो तुम्हारा ही फायदा हो। चलो गाइज मिलते हैं न्यू अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमासु। वीडियो पूरी देखने के लिए तब तक के लिए बाय बाय।